खाद्य सुरक्षा योजना के ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं और अभी तक ई मित्र पे सर्विस नहीं आई है। तो अगर आपके ई मित्र पे कोई कस्टमर आता है खाद्य सुरक्षा योजना में आवेदन करवाने के लिए, तो आप ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करेंगे। इसके अलावा आवेदन के दौरान निष्कासन की जो श्रेणी आ रही है वहाँ पे क्लिक करना है या फिर नहीं करना, OTP नहीं आ रहे हैं तो क्या करना है। तो इस प्रकार की कंप्लीट जानकारी आप सभी को फॉर्म भर के बताने वाला हूं। तो सबसे पहले गूगल पे जाके फूड राइज लिख के सर्च करना है। इस प्रकार से FOODRAJ, फिर ये वाला पोर्टल आपको दिखाई देगा, अभी आप देख सकते हैं। तो इस पोर्टल को ओपन करना है। जैसे ही पोर्टल ओपन हो जाएगा इस प्रकार से दिखाई देगा राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। तो आपको थोड़ा सा नीचे ड्रैग करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा खाद्य योजना में आवेदन का। तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आने के बाद खाद्य सुरक्षा योजना का नया आवेदन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा। एक बार आवेदन कर लिया उसके बाद स्टेटस देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जिला लेंगे, जिस जिले का आप आवेदन कर रहे हैं। उसके बाद राशन कार्ड नंबर यहाँ पे दर्ज करने हैं। उसके बाद राशन कार्ड खोजे पे क्लिक करना है। एक मैसेज मिलेगा कि अगर आप पात्र हैं तभी आपको आवेदन करना है, वरना फिर आवेदन नहीं करना है। तो फिर जस्ट आप ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करते ही राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्य दिखाई देंगे और इसके जस्ट पीछे आधार कार्ड लिंक हैं या फिर नहीं बताएगा। अगर हाँ है तो उस सदस्य के साथ आधार कार्ड नंबर लिंक है, अगर नहीं बता रहा है तो उस सदस्य के साथ आधार कार्ड नंबर लिंक नहीं है। तो परिवार के किसी भी एक सदस्य के साथ यहाँ पे आधार कार्ड नंबर लिंक होना जरूरी है, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर परिवार के सभी सदस्यों के साथ आधार कार्ड नंबर लिंक नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर सकते। पहले आपको यहाँ पे लिंक करवाने होंगे आधार कार्ड। एक बार आधार कार्ड लिंक हो गए उसी के बाद आप आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन के लिए शून्य पे क्लिक करना है। जैसे ही शून्य पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली एक आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल फ़ोन नंबर पे OTP नंबर भेज दिए जाएंगे। अगर आधार कार्ड के साथ मोबाइल फ़ोन नंबर लिंक नहीं है तो भी OTP नंबर नहीं भेजे जाएंगे। तो यहाँ पे लिंक होना जरूरी है। तो उसके बाद जस्ट आप ओके पे क्लिक करेंगे। अब जो OTP नंबर प्राप्त हुए हैं उसे जस्ट यहाँ पे दर्ज करना है। OTP नंबर दर्ज करने के बाद सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे राशन कार्ड नंबर आ जाएंगे, यहाँ पे खाद्य सुरक्षा का प्रकार नाम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा और राशन के दुकानदार का नाम आ जाएगा, परिवार के सभी सदस्य आ जाएंगे। तो सबसे पहले व्यवसाय लेना है परिवार के सभी सदस्यों का। उसके बाद किसी सदस्य के नाम से गैस कनेक्शन है तो उस सदस्य के आगे 17 डिजिट की ID डालनी है, फिर मोबाइल फ़ोन नंबर डालने हैं सभी सदस्य के। तो सबसे पहले यहाँ पे व्यवसाय मैं ले लेता हूँ। उसके बाद इसके नाम से LPG ID है तो डाल देनी है, गैस कनेक्शन लिया हुआ है तो, वरना फिर नहीं, फिर मोबाइल फ़ोन नंबर डालने हैं। उसी प्रकार से परिवार का जो दूसरा सदस्य है उसका भी यहाँ पे व्यवसाय आपको ले लेना है। अब अगर इस सदस्य के नाम से गैस कनेक्शन है तो आपको डाल देना है 17 डिजिट की जो LPG ID होती है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको जरूर डालनी है। अगर गैस कनेक्शन है तो ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है और फिर मोबाइल फ़ोन नंबर डालने हैं। उसके बाद यहाँ पे तीसरे सदस्य का लेंगे तो जितने भी सदस्य हैं सबका व्यवसाय लेना है और उसके बाद उनके मोबाइल फ़ोन नंबर डालने हैं और जिस सदस्य के नाम से गैस कनेक्शन है वो आपको डाल देना है। तो मैं ये सभी कंप्लीट कर लेता हूँ। ये सभी कंप्लीट कर लेने के बाद आपको जस्ट आगे बढ़ना होगा। आगे वाले भाग के अंदर अगर आप निष्कासन की श्रेणी में आते हैं, इन श्रेणियों में, तो आप आवेदन नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखना है। जैसे कि कोई यहाँ पे आयकर दाता है, इनकम टैक्स देता है तो आवेदन नहीं कर सकता। तो मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ऐसे परिवार जिसके अंदर कोई सरकारी कर्मचारी हैं या फिर 1 लाख रुपए से अधिक की पेंशन ले रहे हैं तो वो भी आवेदन नहीं कर सकते। ध्यान रखना, इन कैटेगरियों वाले आवेदन नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे टिक करूंगा कि मैं इसके अंदर नहीं हूँ। उसके बाद यहाँ पे किसी के पास 4 पहिया वाहन है, ट्रैक्टर व वाणिज्य वाहन को छोड़ के, तो वो भी आवेदन नहीं कर सकता। यानी कि ट्रैक्टर है या फिर कोई वाणिज्य वाहन है आपके जीवन व्यापन करने के लिए तो चलेगा, लेकिन पर्सनल यूज के लिए कोई वाहन है तो आप आवेदन नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपके पास जो भूमि आई हुई है वो लघु किसान की जो सीमा होती है उससे अधिक है तब भी आप आवेदन नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे टिक करता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे लघु सीमा से कम है। इसके अलावा परिवार की आय 1 लाख से अधिक है तब भी आप आवेदन नहीं कर सकते, परिवार के सभी सदस्यों की मिला के। तो यहाँ पे 1 लाख रुपए या फिर उससे कम आए हैं, 1 लाख रुपए से कम आए हैं वही आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 200 वर्ग फीट से बड़ा अगर पक्का मकान है तब भी आप आवेदन नहीं कर सकते। अगर पक्का मकान है 200 वर्ग फीट से तो आप आवेदन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं टिक करता हूँ कि मेरे पास नहीं है। नगर परिषद और नगर निगम के अंदर 1000 वर्ग फीट से बड़ा अगर यहाँ पे पक्का मकान है तो आप आवेदन नहीं कर सकते।
तो ये ध्यान रखना है नगर परिषद नगर निगम के अंदर। लेकिन अगर कच्ची बस्ती में है तो चलेगा, तो कोई बात नहीं। तो ये बात है यहाँ पे। और अगर नगर पालिका है तो 500 वर्ग फीट का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो ये सब मैं टिक कर लेता हूँ। उसके बाद जाति की श्रेणी, तो यहाँ पे जाति की श्रेणी लेनी है, आप कौन सी जाति की श्रेणी में आते हैं, तो ये भी सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही जाति की श्रेणी सिलेक्ट करनी है। फिर समावेशन की श्रेणी, जिस श्रेणी के तहत आपको खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा जाएगा उस श्रेणी में होना जरूरी है। इन सब में तो आपको होना नहीं चाहिए, लेकिन जो समावेशन की श्रेणी है इसमें से एक श्रेणी के अंदर कोई है तभी आवेदन कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक श्रेणी, अगर इनमें से किसी भी श्रेणी में कोई नहीं है तो आवेदन नहीं कर सकता। जैसे कि अंत्योदय बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अन्नपूर्णा हो गए, तो ये हो गए। इसके अलावा मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना या फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक जैसी दो पेंशन है, एक तो इंदिरा गांधी है और एक मुख्यमंत्री पेंशन है। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस कैटेगरी का पीपीओ बना हुआ है उसी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है और उसी कैटेगरी का पीपीओ ऑनलाइन अपलोड करना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं, इसका विशेष करके आपको ध्यान देना। जैसे कि मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन हो गई और इसके अंदर भी इंदिरा गांधी जो विधवा पेंशन भी हो गई। इसी प्रकार से विशेष योग्यजन के अंदर भी 2 पेंशन है। तो जिस कैटेगरी से पेंशन पेंशनर ले रहा है वही कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। गलत कैटेगरी अगर आपने सिलेक्ट कर ली तो समस्या में पड़ सकते हैं। जिस पीपीओ को आपको देख लो, पीपीओ में लिखी हुई होती है कैटेगरी, उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करनी है। इसके अलावा सबसे जरूरी, अगर किसी ने मनरेगा के अंदर 100 दिनों तक 1 वर्ष की अवधि में कार्य किया है तो वह इस योजना में एलिजिबल है, तो इस कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र वालों के लिए बहुत ही अच्छी कैटेगरी है। तो यहाँ पे ग्राम सेवक के पास जाना है, ऑनलाइन हाजिरी की प्रिंट आउट निकाल के ग्राम सेवक से प्रमाणित करवाना है और यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। इसके अलावा भी दूसरी कैटेगरी है जिसके अंदर अगर आप आते हैं तो ले सकते हैं। तो ओनली एक कैटेगरी लेनी है जो कि आपके लिए सबसे सही है। वह कैटेगरी लेने के बाद उस कैटेगरी से संबंधित एक डॉक्यूमेंट जिसकी साइज 150 KB है वह आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही होना चाहिए। ऐसे ही कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किया तो समस्या में पड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे क्लिक करना है और सबसे जरूरी यहाँ पे जो भी ऊपर समावेशन की श्रेणी दी है उसके ऊपर टिक करना जरूरी है। तो आप समझ चुके होंगे कि टिक करना है या फिर नहीं। उसके बाद सेव पे क्लिक करना है। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे आवेदन सबमिट हो जाएगा, आपको एक मैसेज मिल जाएगा, आवेदन क्रमांक मिल जाएगा। ओके पे क्लिक करके करेंगे। उसके बाद फॉर्म की प्रिंट आउट निकाल लेंगे। प्रिंट आउट निकालने के बाद वापस आप मेन पेज पे जाएंगे। जब भी आपको स्टेटस देखना है यहाँ पे जस्ट आप क्लिक करेंगे। उसके बाद जो आवेदन यहाँ पे जो राशन संख्या डाल के यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे राशन कार्ड संख्या यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे राशन कार्ड नंबर बताएंगे, आवेदन क्रमांक, कब आपने आवेदन किया है, समावेशन की श्रेणी कौन सी थी और आपका आवेदन कौन से स्तर तक पहुँचा यहाँ पे बताएंगा। तो आवेदन के 30 दिनों के अंदर अंदर आपका फॉर्म या तो एक्सेप्ट होगा या फिर रिजेक्ट होगा। 2 ऑप्शन ही इस बार दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको आवेदन में कोई भी गलती नहीं करनी है। अगर गलती हुई तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा और उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस बात का विशेष करके ध्यान रखना है। श्रेणी का दस्तावेज बिल्कुल सही अपलोड करना है। इसके अलावा निष्कासन की श्रेणी में अगर आप आते हैं तो आपको आवेदन नहीं करना है। तो आप कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे कि खाद्य सुरक्षा योजना 2025 के अंदर आप ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं। एक बार आवेदन हो गया संबंधित अधिकारी के पास पहुंच जाएगा। एक कमेटी बना के 30 दिनों के अंदर अंदर जांच करेंगी। जांच के अंदर योग्य पाए जाते हैं तो आपका नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ जाएगा और उसके बाद राशन की सामग्री आप ले सकते हैं। तो बाय बाय दोस्तों।